मेधाग्निन्दो वस्याता घृतैर्वो धायता तिथिं मा अस्मिन् हविया जुहोताना सोसामिद्धाय शोचिखे घृतन्ते वरञ्जुहोताना अग्नये जातवे दासे तंतवासामिद्भि। माननीय क्षेत्र संघ चालक जी, माननीय प्रांत संघ चालक जी, परम श्रद्धेय संतवृंद और उपस्थित आत्मीय प्रबुद्ध नागरिक सज्जन माता भगिनी, आपकी अनुमति गृहीत लेकर मैं बैठकर बोल रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार का आज कार्यक्रम है उसमें मैं भाषण ऐसा नहीं करने वाला। आपके सामने मेरे मन में उठने वाली कुछ तरंग में चिंतन के लिए रखने वाला हूं। एक तरह से ये एक तरफा गपशप है और इसलिए मैं बैठकर बोल रहा हूं। आप सब प्रबुद्ध जन ऐसे हैं तो जिनके मन में प्रकर्ष से बोध का उदय हुआ है, ऐसे आप लोग हैं। और दूसरा, जो जन समाज का प्रबोधन करने वाले हैं, ऐसे भी आप ही लोग हैं। और इसलिए आपके सामने कुछ विचार रखूंगा, अपने चिंतन के प्रक्रिया से आप उसको निकालेंगे, उचित लगा तो लोगों को बताएंगे, उनका प्रबोधन करेंगे। इस आशा से मैं आपके सामने बोल रहा हूं, क्योंकि समाज का प्रबोधन ये बहुत आवश्यक बात है। व्यवस्था बदलती है, अभी 370 हटा, उसके बाद मैं आ रहा हूं, ऐसा कहा गया, छप भी रहा है ऐसे ही। तो 370 हटा यानी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। जो उद्देश्य है, जो वस्तुस्थिति है, जो प्रकृति है, व्यवस्था उसके अनुकूल होनी चाहिए। वो नहीं है ऐसा लगता था तो बहुत लोगों ने संघर्ष किया। यानी यूं कहे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रजा परिषद आंदोलन के समय से जिस एक बात को मन में लेकर यहां संघर्ष हुआ, द गवर्नमेंट दे डिजर्व, तो जैसे हम हैं वैसे हमारे नेता। अब राजनीति है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे की गलतियां नहीं, ये खेल चलता है, चलने दो। लेकिन थोड़ा उन बातों से अलिप्त होकर हम विचार करें तो जैसे हम हैं वैसे हमारी प्रतिनिधि है। और इसलिए हमारी प्रकृति के अनुसार, हमारी वस्तुस्थिति के अनुसार, हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवस्था तब आएगी जब हम अपने आप को ठीक से समझते होंगे और ठीक से समझकर उस प्रकार अपना विकास करने के लिए हर प्रकार से संकल्पबद्ध होंगे। और ऐसा कुछ भव्य कार्य करना है तो उसके आड़े आने वाले क्षुद्र विचार, विकार और बाधाएं, उन पर मात करके अपने संकल्प को पूरा करेंगे ही, ऐसे निश्चय से अनुप्राणित सारा समाज हो। व्यवस्था बनाने में अनेक लोग लगते हैं, व्यवस्था को बिगाड़ने में बहुत थोड़े लोग चाहिए। इसलिए सारा ही समाज
ऐसा अनुप्राणित होना चाहिए। वास्तविक समाज इस शब्द का अर्थ ही ऐसा है। समाज यानी केवल भीड़ नहीं, केवल समूह नहीं। गणित में सेट होता है, समान प्रकार की वस्तुएं, उनका समूह, उसको सेट कहते हैं। तो सेट समाज नहीं है, मनुष्यों का सेट ये समाज नहीं है, वो समज है। एक प्रकार का जन्म जिनको मिला है सब मनुष्य है, लेकिन वो समअज तब बनते हैं जब उनके सामने एक उद्देश्य होता है। उनका अपना जीवन, सामूहिक जीवन एक उद्देश्य के लिए चलता है। हम भारतवर्ष के लोग हैं, क्या संपूर्ण भारतवर्ष के समाज के आगे ऐसा कोई उद्देश्य है? भले ही आज भूल गए हों, लेकिन उनके सामने ऐसा कोई ध्येय रखा गया है? उस ध्येय को पूर्ण करने के लिए क्या कभी उन्होंने पुरुषार्थ किया है? हमको अपने आप को समझना पड़ेगा। हमारा ये जो समाज है, उसको समाज इसीलिए कहा जाता है कि उसके जीवन का एक उद्देश्य है, और वो बाकी सारी दुनिया से एकदम अलग विशिष्ट उद्देश्य है। उस उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए इस समाज की निर्मिति हुई। उस पुरुषार्थ को करने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई, उसको हमारे यहां राष्ट्र कहा गया। बाकी दुनिया में अलग बात है, सर्वाइवल का प्रश्न था, और यह माना जाता था कि देयर इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड द फिटेस्ट विल सर्वाइव। तो मनुष्य प्राणी वैसे तो बहुत अशक्त है, सृष्टि में सबसे अशक्त मनुष्य प्राणी है। तो मनुष्यों ने सोचा कि समूह में सुरक्षा है, इसलिए पहले कबीले बने, कबीलों के सम्मिलन हो गए, और जब जीवन में स्थिरता आई तब उसके ग्राम बने। और फिर उन सब ने तय किया कि सुरक्षा इसमें है, हमारे सामूहिकता में है, और उसके लिए अंदर शांति चाहिए, तो एक राजा चाहिए। तो एक व्यक्ति प्रमुख, उसके अधीन सारे अधिकार, और वो सबको नियमित करे, सुख शांति बनाए रखे और सुरक्षा का प्रबंध करे। उसके नेतृत्व में सारा सुरक्षा का प्रबंध होगा। ऐसा वो राजा बन गया। लेकिन मनुष्य की बुद्धि पतित होती है, तो राजा लोग अत्याचारी बन गए। तो अत्याचारी बन गए तो फिर ऐसे कुछ महापुरुष निकले, साक्षात्कारी लोग निकले, जिन्होंने कहा कि विश्व का राजा कौन है? ये मनुष्य राजा थोड़ी है, असली राजा तो भगवान है, और सब मानवीय राजाओं को उसके अनुशासन में चलना पड़ेगा, तभी उनको मारा जाएगा, नहीं तो उनमें नहीं मानेंगे। और इसलिए दुनिया में एक रिलीजन नाम की चीज, जो एक विशिष्ट अनुशासन मानती है, विशिष्ट पुस्तक मानती है, विशिष्ट भगवान का रूप मानती है, सत्य का रूप मानती है, और एक उसके तहत जो व्यवस्था बनती है, उस व्यवस्था में सबको बाध्य करती है कि उसी के अनुसार चले, उसी का अनुशासन माने, धर्म से नियंत्रित, राजा भी उसके अधीन। ऐसा चला। बाद में झगड़े भी हुए, राजा और धर्माचारी इनके झगड़े हुए, कौन अधिकारी है। उन झगड़ों में एक समझौता भी हुआ, ये मैं पश्चिम की बात कर रहा हूं, कि मरने के बाद के जीवन का विचार धर्माचार्य करेंगे, और जब तक इस देह में जीवित है उसका विचार राजा करेगा। इसलिए एक शब्द आ गया दुनिया के इतिहास में, जो हमारे यहाँ था नहीं, आजकल है, लेकिन वैसे गैर लागू है। वो शब्द है सेक्युलर। तो राज्य सेक्युलर रहेगा, धर्माचार्य शासन में, ऐसे चला। लेकिन धर्माचार्यों का भी ऐसा इतिहास रहा पश्चिम में बाद में, कि इन सारी बातों को उन्होंने व्यापार की वस्तु जैसा बना दिया। क्या लगता है, क्योंकि फ्रांस जैसे देश में और मध्य युग में
बड़े बड़े अमीर लोगों से और सरदारों से पैसे लेकर स्वर्ग में उनकी सीट रिजर्व की जाती थी। ऐसा जब हुआ तो अब जाए कहां मनुष्य? राजा भी ठीक नहीं और धर्म के अधिकारी जो कहलाते हैं वो भी ठीक नहीं। सभी अपना अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं और शोषण बढ़ा है। तो मनुष्य जाति के हाथ में विज्ञान लगा और फिर उन्होंने वैज्ञानिक लोगों ने ये कहा कि कुछ नहीं, हम जानते हैं सारी सृष्टि को जानना चाहते हैं, जानो, प्रयोग करो, अनुभव लो और प्रतीति से जो सिद्ध होता है उसी को मानो। भगवान को भी अगर मानना है तो भगवान को हमारे टेस्ट ट्यूब में आना पड़ेगा। और उसके आधार पर ऐसे जो भ्रमजाल बुने जाते थे इन सारी बातों को लेकर, उसका भेद हुआ, मनुष्य जाति सुखी हुई, विज्ञान में कितनी प्रगति हुई। लेकिन प्रगति तो हुई, लेकिन यह भी बात आई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सब लोग स्पर्धा करने लगे और सारे सुख के साधन अपने ही हाथ में केंद्रित करना, ऐसी उनकी बात चली। उसके चलते शोषण जन्मा। तो व्यक्तिवाद के विरुद्ध दूसरा परिवर्तन आया, समाजवाद खड़ा हो गया। उस समाजवाद ने भी रशिया में, चीन में क्या क्या किया अब जानते हैं हम लोग। इसलिए उसके विरुद्ध भी प्रतिक्रिया हुई। फिर से लगा कि ये व्यक्तिवाद और जड़वाद हावी होगा। दूसरे तरफ से एक नया वामपंथ, न्यू लेफ्ट के नाते फिर से जड़वाद और समाजवाद हावी होगा। ऐसा चल रहा, उन्होंने देर नहीं होगी। इस प्रकार मनुष्य निर्मित कृत्रिम आधारों पर ये राष्ट्र बने और उन आधारों में मनुष्यों को बनाए रखने की आवश्यकता के कारण राष्ट्र यानी उसके साथ एक शासन ये आवश्यक हुआ। इसलिए कहते हैं नेशन स्टेट। और वो अपने अपने स्वार्थ का जतन करते हैं। विश्व एकता की और बंधुता की कितनी भी बातें करे, सब करते समय अपने स्वार्थ को पहले रखते हैं। अपने स्वार्थ को नुकसान नहीं है तो ढेर सारा परोपकार करेंगे। अपने स्वार्थ के लिए अगर दूसरे का अपकार भी करना है तो आगे पीछे नहीं देखेंगे। हम इतिहास देख रहे, वर्तमान देख रहे दुनिया का। आपको उदाहरण देने की मुझे आवश्यकता नहीं। हमारे यहां ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहां सुख तो सबको चाहिए, हमको भी चाहिए, लेकिन हमारे यहां सुख की खोज में हम लोग बीच में रुके नहीं, बाकी दुनिया रुक गई। क्योंकि उन्होंने सुख की खोज बाहर ही की, बाहर के पदार्थों में सुख खोजा। और सदा सर्वदा टिकने वाला, कभी फीका न पड़ने वाला सुख बाहर की दुनिया से कभी मिलता नहीं। आज तक मिला नहीं, आज भी नहीं मिल रहा है, कल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दुनिया ही स्वयं परिवर्तनशील है। लेकिन उन्होंने उसके आगे सोचा नहीं, क्योंकि जितना दिखता है उतना ही है, उसके आगे कुछ नहीं। ऐसा मानकर वो रुक गए। अपने यहां एक कथा है छांदोग्योपनिषद में कि असुरों का राजा विरोचन, देवों का राजा इंद्र, दोनों समाज थे मानव समाज है। असुर जरा शक्ति के आधार पर, डंडे के आधार पर सारी बात मनवाने के पक्ष में रहते थे, वैसा उनका व्यवहार होता था। और देव लोग भावनाओं का आदर करते थे, करुणा थी उनमें, बाकी थे मनुष्य ही। दोनों समाजों ने अपने अपने पद्धति से भौतिक वैभव का चरम प्राप्त कर लिया। कोई बात, किसी बात की कमी नहीं, लेकिन संतोष नहीं, समाधान नहीं। तो दोनों अपने अपने गुरुओं के पास गए। विरोचन शुक्राचार्य के पास गया, इंद्र गया बृहस्पति जी के पास और पूछा क्या करें, हमने सब किया, अब कुछ करना शेष नहीं। दुनिया में जो कुछ है सुख का साधन बन सकता है, हमारे पास है, चाहे जब है चाहे जितना है, दोष नहीं। सुख भी फीका हो जाता है, क्या करें। तो दोनों के गुरुओं ने उनको एक ही सलाह दी कि ब्रह्मा जी के पास जाओ, वो आत्मा को जानते हैं। ये आत्मा चीज ऐसी है कि वो शाश्वत है, अमर है, कभी मिटती नहीं, और परम सुख का निधान है, सदा टिकने वाला, कभी फीका न पड़ने वाला। ऐसा सुख उसके पाने से मिलता है, आत्मा को पाने से कुछ भी पाना शेष नहीं रहता।
पूर्ण समाधान, पूर्ण संतोष। तो ब्रह्मा जी के पास जाओ, प्राप्त कर लो। तो दोनों गए, वलकल पहनकर शिष्य भाव से हाथ में समिधा लेकर, और दोनों को एक ही काम के लिए जाना था, साथ ही चले गए। ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुए, उनके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा की। ब्रह्मा जी ने आंखें खोली, देखा दोनों सामने हैं, वलकल पहने और समिधा हाथ में। तो उन्होंने कहा, अच्छा कुछ सीखने के लिए आए हो तो समिधा वहाँ रख दो यज्ञ कुंड के पास, और बताओ क्या चाहिए। तो समिधाएं रखी, नमस्कार किया और पूछा ब्रह्मा जी को कि आप आत्मविद्या को जानते हैं, आत्मा अमर है, शाश्वत है, और उसके पास सारा सुख है, कभी भी फीका नहीं होता है, और आत्मा अमर है इसलिए वो सुख भी शाश्वत है। तो उसको हमको देखना है, उसको कैसे देखना हमको विद्या बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम देखते कैसे हो? आंखों से देखते हैं। तो फिर आंखों में कौन देखता है तुम्हारे? तुम देखते हो ये नहीं क्या? तो तुम्हारे आंखों में जो देखने वाला बैठा है ना, तुम हाथ भी हो, तुम पैर भी हो, तुम आंख भी हो, लेकिन ये तुम कौन है जो सब जगह है? वो तुम्हारे आंखों के अंदर बैठा है, उसको देख लो, वही आत्मा है। तो भी कैसे करना? तो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखा तो प्रतिबिंब दिखा अपना अपना। क्या दिखेगा? वही दिखता है। तो उन्होंने मान लिया कि ये जो हम दिख रहे वही आत्मा है, और उस आनंद में दोनों वापस चले। मार्ग में वैतरणी नदी को लांघना था, नौका में बैठकर विरोचन चप्पू चला रहा था, इंद्र शोभा देख रहा था। उसको ध्यान में आया कि जो आत्मा जिसको हम कहते हैं पानी में अपना प्रतिबिंब, वो तो चप्पू चलाने से नष्ट हो जाता है। तो उसने विरोचन को कहा कि गड़बड़ हो गया, कुछ ब्रह्मा जी ने गुत्थी डाली है अपने सामने सुलझाने के लिए, ये तो नष्ट हो रहा है, आत्मा तो अमर है, शाश्वत है। विरोचन ने कहा, नहीं भाई, ऐसा क्यों करेंगे, बहुत परिश्रम से यहाँ तक आए, अब फिर एक बार वापस जाना वगैरह हमको नहीं चाहिए, हम समझ गए। सारे खटपट में, संघर्षों में 2000 वर्ष से ये प्रयोग हुए, लेकिन मनुष्य को सुख नहीं मिल रहा है, संतोष नहीं मिल रहा है। साधन सुख के बहुत बढ़ गए। विज्ञान जैसा एक अमोघ साधन अपने हाथ में आ गया, उसके कारण बहुत सारी बातें हम जानने लगे। मनुष्य के जानकारी का स्तर, ज्ञान का स्तर बहुत बढ़ा, परंतु आत्महत्याओं का प्रमाण बढ़ा। नई नई बीमारियां आ गई कि भेजी गई, इसकी भी चर्चा चल रही है। और देशों देशों के संघर्ष बढ़े, पर्यावरण का नाश होने लगा। और ऐसी सारी अवस्था में आज अगर हम देखते हैं, विशेषकर ये कोरोना के 1 साल के बाद, अभी 1.5 साल हो गया, सारी दुनिया में एक पुनर्विचार चला है। विकास का प्रतिमान क्या हो? अभी तक एक सेटल्ड व्याख्या थी, पश्चिम से आई हुई, सारी दुनिया में लोग उसी व्यवस्था में चलते थे, लेकिन अभी उस पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हुआ। इसलिए नए शब्द आने लगे हैं, डेवलपमेंट नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इको फ्रेंडली जीवन। अब हमारे यहां ये तो बहुत पहले से है, दुनिया को आज उसका पता चल रहा है और रास्ता नहीं मिल रहा है, अभी भी रास्ता नहीं मिल रहा। और इसलिए ये विचार चल रहा है दुनिया में कि कोई तीसरा रास्ता होना चाहिए, और वो रास्ता भारत के ही पास होना चाहिए। इसलिए भारत की ओर आंखें लगी है, क्योंकि भारत में ये सारी बातें नहीं थी। हमने 6000 साल कम से कम खेती की है अपनी जमीन में, भारत में। हमारी जमीनें आज भी देती है। अफ्रीका के जमीन जैसी कुंवारी जमीन में पाश्चात्यों के कारण 600 साल की खेती हो गई, वो जमीन ऊसर बन गई, अब उसको बार बार विश्राम देना पड़ रहा है। हमारे यहां उस समय की तकनीकी के उच्चतम आविष्कार थे। ढाके की मलमल जैसी मलमल आज भी कंप्यूटराइज्ड मशीन पर बनना कठिन बात है, लेकिन हमने बनाई। उत्कृष्ट क्वालिटी का फौलाद, अभी स्तंभ है, दिल्ली में स्तंभ है, जंग नहीं खाता,
सांची में जंग नहीं खाता। टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, उन्होंने रिसर्च किया, झारखंड के जंगलों से लोगों को ले आए, उनका 32 लोगों को उठाकर कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ऐसा 32 लोगों के द्वारा उठाकर ले जा सकते हैं, ऐसा फर्नेस, उसमें उन्होंने फौलाद बनाया। उसके कुछ 27 पैरामीटर्स उन्होंने तय किए। पूरे 27 पैरामीटर्स की कसौटी पर खरा उतरने वाला फौलाद और कोई बना नहीं सका है अभी तक। हमारे यहां इतनी प्रगति थी। विलियम डैली रिम्पल अपने पुस्तक में लिखता है कि ईस्वी सन 1 से लेकर ईस्वी सन 1700 तक भारत आर्थिक दृष्टि से पूरे दुनिया में अग्रणी था। दुनिया के उत्पादन में सबसे अधिक योगदान उसका था, दुनिया के व्यापार में सबसे अधिक हिस्सा उसका था। हम आर्थिक दृष्टि से अग्रणी रहे। सारी बातों में अच्छे होने के बाद भी हमारा पर्यावरण खराब नहीं हुआ। हमारे यहां आपसी कटु संघर्ष ऐसे नहीं हुए। विदेश के संपर्क में आने के बाद, सिकंदर के आक्रमण के पश्चात, हमारे यहां पर ही सारा अधपतन का दौर चला है। तो हम ऐसे अलग विशिष्ट क्यों बने? और हमको इन सारी बातों की, संकटों की बाधाएं अपने पद्धति से हम चलते थे, तब क्यों नहीं हुई? वहां पर जो राष्ट्र बने वो इस सर्वाइवल के डर से बने। फिर कोई एक फैक्टर मानव निर्मित, उसके आधार पर एकता करना। भाषा के आधार पर इंग्लैंड एक राष्ट्र है, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और ब्रिटेन। अंग्रेजी भाषा वहाँ विकसित हुई आपसी संघर्ष में से ही, उसके आधार पर उनके संबंध बने। जब तक अंग्रेजी भाषा है, यूनाइटेड किंगडम है। अंग्रेजी भाषा अगर समाप्त हो गई तो यूनाइटेड चला जाएगा, किंगडम्स रहेंगे। आर्थिक व्यापारिक हितों की समान दृष्टि के आधार पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक देश है। उसमें जब संघर्ष होता है तो वहां भी आजकल चलती है। एक रिलीजियस फिलॉसफी पर, इस्लाम के आधार पर अरब एक राष्ट्र है। सारे अरब कबीलों को जोड़ के रखने वाला इस्लाम है। इसको अमर बनाओ। और इसलिए विरोचन वापस नहीं गया, वो इसी धारणा पर बाकी उस संस्कृति का विकास हुआ, आसुरी संस्कृति। मैं आसुरी शब्द निंदा के अर्थ में नहीं कह रहा हूं। वो आसुरी लोग थे, उन्होंने ऐसा सोचा। इंद्र वापस आया, उन्होंने ब्रह्मा जी को पूछा कि आपने ऐसा बताया था, लेकिन वो तो नष्ट हुआ, तो आपके कहने का मतलब क्या है? तो ब्रह्मा जी ने फिर एक के बाद एक उसके सामने ऐसे कूट डाले, उसको सुलझाते 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 एक दिन इंद्र को आत्मविद्या की प्राप्ति हो गई और उनका समाज दैवी संपदा वाला समाज बना। अब इंद्र था कि नहीं, विरोचन था कि नहीं, लेकिन ये बात है कि एक समाज को यह सत्य मिला कि सुख बाहर नहीं, सुख अंदर है। ये हमारे चिंतन की पहली विशेषता है। पदार्थों में सुख नहीं है, सुख अपने अंदर है। और उस सुख के उद्गम को, उत्स को प्राप्त करना, यह जीवन का परम लक्ष्य है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही सुख प्राप्ति है। भगवान ने एक से अनेक होकर संकल्प लेकर ये सृष्टि उत्पन्न की, तो सुख के लिए ही की। और सुख उसके प्राप्ति से होता है। इसलिए परम लक्ष्य जीवन का उस सत्य का साक्षात्कार करना, उसको प्राप्त किया हमारे पूर्वजों ने। और उनको ये भी ज्ञान हुआ कि ये आत्मा सब में है, जड़ चेतन चराचर सृष्टि में सर्वत्र विद्यमान है, और एक एक देह में ये जीव का रूप लेता है, जीव के अंदर रहता है। सारी सृष्टि में यही परमात्मा बना है। तो ये जोड़ने वाली बातें प्राप्त होगी। शरीर मन बुद्धि अलग अलग दिखते हैं, व्यावहारिक जगत में वैसा काम भी करते हुए लगते हैं, लेकिन वो जुड़े हैं आत्मा से। एक व्यक्ति का समूह, समाज और सारी सृष्टि, ये अलग अलग देखते हैं, अलग अलग लगते हैं, लेकिन जुड़े हैं परमात्मा के कारण। सूत्रे मणिगणा इव।
और इसीलिए शरीर मन बुद्धि के सुख का व्यापार अर्थ और काम के द्वारा चलता है। अर्थ और काम को मान्यता है, वो लेजिटिमेट परस्यूट है, उनको पुरुषार्थ कहा है। लेकिन उपभोग में सुख नहीं है, अंदर देखना है। तो बाहर के भोगों से विरत होकर अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए उपभोग के लिए जीवन नहीं, संयम का जीवन असली जीवन है, मनुष्य जीवन है। जैसे उपासना के अनेक मार्ग हैं, लेकिन जोड़ने वाला तत्व हमारे पास होने के नाते हमने इन सबको, विविधताओं को एक ही एकता का श्रृंगार माना। आज हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन हमारे यहां वास्तविक विचार तो है डाइवर्सिटीज ऑफ यूनिटी। ये एक ही प्रकट हुआ है इतने रूपों में, इनमें विरोध नहीं है, इसमें कोई अंदर का कोई बाहर का नहीं है। मेरे समझ के विस्तार की आवश्यकता है। मैं जन्मा, मुझे केवल भूख समझ में आती थी। एक दिन के बाद मां का परिचय हो गया, 3-4 दिन के बाद पिता का भी परिचय हो गया, धीरे धीरे बचपन में रिश्तेदारों का परिचय हो गया, कुटुंब की भावना आई। खेलते खेलते, हंसते खेलते, बड़ा होते होते गांव को अपना मान लिया, जिले को अपना मान लिया, प्रदेश को अपना मान लिया, देश को अपना माना। ऐसा करते करते कैसे बन गया मैं? माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। अयम निजः परो वेति गणनाम लघुचेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। मनुष्य के जीवन की यात्रा केवल भोग की यात्रा नहीं है। शरीर को पुरुषार्थ करने के लिए, सक्षम करने के लिए अर्थ काम का अर्जन करना धर्म के अनुशासन में, और अपनी चेतना का विस्तार इतना करना कि संपूर्ण विश्व ही मेरा अपना बन जाए, कुटुंब। मैं पूरा विश्व बन जाऊं और सारा विश्व मुझ में दिखे। मैं देख सकूं मेरे अंदर, मैं देख सकूं सब में उसी को। ऐसे जीवन का तरीका, ये हमारा विशिष्ट तरीका रहा। उस तरीके को गांव गांव, देश देश पहुंचाना है, सारी दुनिया को बताना है। तो उसका साधन क्या है? तो ऋषियों के दुर्धर तप के कारण इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने तप किया, प्रयास किए। भद्रमिच्छन्त ऋषय स्वर्विदा तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे। विश्व के कल्याण की इच्छा रखने वाले ऋषियों ने दुर्धर दीक्षा लेकर तप किया। ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम, उससे हमारा राष्ट्र बना, हमारा बल बना, हमारा ओज बना। हम किसी स्टेट के तहत राष्ट्र नहीं बने। हमारे सामने संपूर्ण विश्व को सुख शांति युक्त, मनुष्यता युक्त, सबको साथ लेकर सबका विकास करने वाला ऐसा रास्ता है। उसको हम धर्म का रास्ता कहते हैं। धर्म का मतलब हमारे यहाँ पूजा नहीं है, पूजा भी उसका एक भाग है मनुष्य के जीवन में सर्वत्र। और इसलिए इस जीवन में उस संयम का आचरण, ये वैधा आचरण माना जाता है। एवरीवन फॉर हिमसेल्फ एंड दे विल टेक द हैंडर मोस्ट, ऐसी वहां विचार विकसित के जोड़ने वाला नहीं था। तो एक का सुख चाहिए तो बाकी को, शरीर का सुख चाहिए, मन बुद्धि को गिरवी रखो। मन का सुख चाहिए, स्वाभिमानी हो, कष्ट सहन करने पड़ेंगे, शरीर का सुख नहीं मिलेगा। बुद्धि का सुख चाहिए तो मन की आकांक्षाओं को, मनोरंजन को भूलना पड़ेगा। एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन आत्मा जोड़ने वाला जहां है, वो कहते हैं कि इनको एक संतुलन से चलाओ, एक संयम से चलाओ, तो सबको सुख एक साथ मिलेगा। अर्थ काम को मुक्ति तक ले जाना है, धर्म के अनुशासन में रखो। मनुष्य को समाज के लिए भी जीना है, सृष्टि के लिए भी जीना है, स्वयं के लिए भी जीना है। जीवन ऐसा होना चाहिए कि मेरे जीवन से सबका जीवन बने, मेरे अकेले का जीवन ना बने। और इसलिए ये जो जोड़ने वाला तत्व है हमारे पास आ गया। हमारे ऋषियों को ये भी ज्ञान हो गया कि जो हमारे पास है वो सबके पास है, वो जानते नहीं, और जानेंगे तो सारे संघर्ष समाप्त हो जाएंगे, जीवन में भद्रता आ जाएगी, सदा के लिए सुख संतोष की राह मानवता चलेगी। तो इस सत्य को सबको देना चाहिए।
उनको सर्वाइवल का प्रश्न नहीं था। जिस भूमि में वो थे वो तीन और ऊंचे पर्वतों से घिरी थी, हिमालय और दोनों तरफ उसके बाहु हिंदुकुश और आराकान, और सागर पर्यंत फैली थी। तीनों ओर से सागर उसकी सुरक्षा करता था। उस जमाने में कोई आ नहीं सकता था, इसलिए आक्रमण का भय नहीं था, सुरक्षित थे। अंदर भी सुजल सुफल मलय शीतल भूमि में भरपूर था, और इसलिए जीवन के लिए आपस में लड़ना नहीं पड़ा। हम अगर किसी रेगिस्तान में पैदा होते जो कुछ नहीं देता तो हम भी बन जाते, क्योंकि वहां दो ही काम है, सेवा करो जिनके पास है उनकी, या फिर लूटो, और तुम लूटोगे तो दुनिया भी लूटेगी, तो तैयार रहो। या यूरोप जैसी भूमि होती हमारी आधा देने वाली, तो हम भी जहाज़ों में बैठकर देश विदेश की यात्रा करके धन कमा के व्यापार के आधार पर अपनी कुछ चीज़ें देकर वहाँ से चीज़ें लाते। और इस प्रक्रिया में वहाँ के स्थानीय व्यापारियों को मात देने के लिए हमको छल कपट का अवलंबन करना पड़ता। प्रांतों में, सब प्रदेशों में आप कुछ खरीदिए, तोल के मिलेगा, ऊपर से कुछ और मिलेगा। आम खरीदने जाओ, 100 खरीदे जाएंगे, बाद में वो 5 रख देगा। चावल खरीदने जाओ, 5 किलो खरीदे, ऊपर से 1 मुट्ठी डाल देगा। सब्जी वाले के पास जाओ, धनिया हरी धनिया खरीदो, 2 जूड़ी देगा, ऊपर से 2 काढ़े रख देगा। आज भी है, सर्वत्र है, हर भाषा में भारत के इसके लिए शब्द है। दुनिया के किस धर्म ग्रंथ में ये लिखा है? ये हमारा स्वभाव है, प्रामाणिकता। गलती से भी कम नहीं जाना चाहिए। मैंने पैसा लिया है, मुझे पूरा देना है, और गलती न हो इसलिए मैं दे के रखता हूं सरप्लस। कुछ अनजाने में हो गया है तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। ऐसी कितनी ही बातें हैं अपने यहां। बड़ों के आगे झुकना, चरण स्पर्श करना हमारे यहां सर्वत्र है, बाहर नहीं है। बाहर अभिवादन के प्रकार है दूसरे, लेकिन आज हमारे यहाँ फर्स्ट सेक्रेटरी वगैरह रहे लोग भी, या अभी है ऐसे लोग भी, उनके घर के बुजुर्ग जब आते हैं, सार्वजनिक स्थान पर भी मिलते हैं तो भी चरण स्पर्श करते हैं। ऐसी कई बातें, वो संस्कृति जो सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा ऐसा जिसको कहा है, और प्री क्रिश्चियन प्री इस्लामिक काल में इसी का सारे विश्व पर प्रभाव था। कहीं पर हमने साम्राज्य नहीं किया तो भी सारे दुनिया ने खुशी खुशी इसको स्वीकार किया। उस संस्कृति को देना, उस धर्म को देना जो संतुलन देता है, जो विकास के कारण पर्यावरण की हानि नहीं करता, जो व्यक्ति के विकास में समाज के विकास को बाधा नहीं बनने देता, व्यक्ति के विकास को समाज के विकास में बाधा नहीं बनने देता, और दोनों के विकास को सृष्टि के विकास के पूरक बनाता है। जो अर्थ और काम को संतुलित तरीके से चलाकर उनको भी सफल करता है। इस गृहस्थ जीवन से संपूर्ण समाज की धारणा होती है, ऐसा धार्मिक जीवन भी उनका बनता है, और अंत में ये सारा करते हुए अंत के समय में वो मन में एक संतोष लेकर इस जीवन से जाते हैं, एक तरह से मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। ऐसा जीवन का तरीका इहलोक में परलोक में सुख देने वाला धर्म है, ऐसा भी कहते हैं। तथागत ने कहा कि पहले, मध्य में और बाद में सर्वत्र आनंदमय धर्म है। तो सर्वत्र सुख देने वाला जीवन का तरीका, जिसमें हर एक का स्वभाव ध्यान में रखकर उसका कर्तव्य निर्धारित किया जाता है, वो धर्म हमारे पास था। उस धर्म को सारी दुनिया को देना पड़ता है। जैसे आज की स्थिति है, संतुलन चला गया है, एक्सट्रीम पर चले जाते लोग। एक्सट्रीम पर जाने के कारण संघर्ष होता है, हानि होती है, कट्टरपन भर गया है, अहंकार बढ़ गया है। मैं अपने आप को उच्च मानता हूं, श्रेष्ठ मानता हूं, जाति पाति का भेद करता हूं। हमारे देश में है बीमारी, बाहर से आई, बाद में आई, लेकिन बहुत दिनों से है और जा नहीं रही है। मैं अपने समूह को श्रेष्ठ मानता हूं और मानता हूं कि भगवान ने उसको सारे अधिकार दिए हैं, बाकी सबको उसकी दया के तहत दुनिया में रखना है।
ये हमारा सामूहिक अहंकार है। ऐसे ईगोज बढ़े, प्रगति आई, विज्ञान आया, ज्ञान की दृष्टि आई, लेकिन ये अहंकार नहीं बदला। व्हाइट मैन्स बर्डन नाम की कविता लिखी गई कि जाओ सारी दुनिया के असभ्य लोगों को सभ्यता सिखाओ, और नहीं सीखते हैं तो लूटो उनको। यही किया। हमारा एकदम अलग विकास है। विश्व कल्याण के लिए हमको ये बताया गया कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा समाज क्यों है, उस समाज के सामने उद्देश्य क्या है, ये बताया गया। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरम पृथिव्याम सर्वमान। पूरे भारत के इतिहास में इतिहास ने आंखें भी नहीं खोली थी तब से यह सूत्र चल रहा है। इसी के तहत समाज चलता है, जाने अनजाने इसी को मानकर चलता है। ऊपर से कुछ थोपना नहीं पड़ता, उसका स्वभाव ऐसा बन गया। उस स्वभाव को हम संस्कृति कहते हैं। मेरा आपका जो होता है उसको स्वभाव कहते हैं। हम सबका मिलके एक जो होता है उसको हम संस्कृति कहते हैं। ये संस्कृति हमारी सनातन काल से चलती आई। देवी देवता बदलते रहे, उपासना के तरीके बदलते रहे, भाषाएं नई आती गई, पुरानी मिटती गई, प्रांत प्रदेश बदलते गए, राज्य राजा बदलते गए, लेकिन इस पूरे लंबे इतिहास में अभी तक एक सूत्र कायम है। संपूर्ण विश्व के लिए आत्मीय दृष्टि रखने वाला और स्वयं के लिए संपूर्ण शुचितामय जीवन बनाने वाला दृष्टिकोण, वो हमारी संस्कृति। हमारे अनेक प्रांत है, हमारे अनेक राज्य है, हमारी अनेक व्यवस्थाएं भी हो सकती है। समाज के अंतर्गत तो है ही अलग अलग रीति रिवाज, खान पान भी भूगोल के अनुसार अलग अलग है। देवी देवता तो पहले से है और नए नए आते हैं, बाहर से भी आ गए, लेकिन इससे हमारी एकता नहीं बदलती। हम जब विचार करते कोई बाहर का है कोई अंदर का है तो ये गलत हो जाता है। व्यवस्था तो बदली, जैसे यहाँ 370 नहीं है भारत के सब नागरिकों के लिए, लेकिन मन से गया क्या? आज अब भारत में राज्य है, भाषावार प्रांत रचना है, तो राज्यों के झगड़े क्यों होते हैं? बेलगांव किसका, कावेरी नदी का पानी किसका? नदी में पानी नहीं है, कावेरी सूख रही है और नदी के नाम पर खून बहता है। व्यवस्था बदलने से क्या होगा? ये मानसिकता बदलनी चाहिए। व्यवस्था बदलने से भी होगा, परंतु मानसिकता बदले बिना पूर्णता नहीं आएगी। हम सब भारत के लोग हैं, हम सब एक हैं। आज अपने देश में आप जाइए तो मैं कम से कम एक 15-20 शहर ऐसे देख चुका हूं। सारे देश से लोग शहरों में ही आते और देहातों में तो आजकल नहीं जाते। तो जैसे अभी परसों सूरत में था, या कुछ महीने पहले कोयम्बतूर गया था, तिरुपुर गया था। आजकल की भाषा में कहते कॉस्मोपॉलिटन, सब भाषा बोलने वाले, सब प्रांतों के लोग वहाँ आकर वहाँ के बाशिंदे बन गए हैं और किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी का कुछ छीना नहीं गया है, सब लोग बसे। ये केवल व्यवस्था का चमत्कार नहीं है। उन लोगों ने इस अपनेपन से रहने का निश्चय किया। अपनेपन से जब रहते हैं तो सबको समान होता है, सबका विकास होता है। हमारे यहां इसी को इमोशनल इंटीग्रेशन अपने संविधान में कहा गया है। तो व्यवस्था है तो हम उसका अनुभव लेंगे, फिर कुछ सुधार करना है तो उसके लिए चलेगी, चर्चा चलेगी, चुनाव में लोग जीतेंगे हारेंगे, मेजॉरिटी होगी, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, कुछ बदल जाएगा, ये खेल चलता रहेगा। लेकिन मूल बात है कि इसके पीछे हम लोग अपने मत को स्थापित करने के संघर्ष में, प्रजातंत्र है अपना, वो संघर्ष भी लेजिटिमेट रहता है, वैध साधनों से करना, हिंसा नहीं करना। लेकिन उस संघर्ष के चलते मन में जो कटुता आती है वो बाद में भूलते ही नहीं हम लोग। ये हमारा देश है,
ये हम सबको चलाना है और इस देश को चलाना दुनिया के लिए आवश्यक है। हमको एक दुनिया को संदेश देना है, केवल संदेश नहीं, अपने उदाहरण से। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। हम बड़े भाई दुनिया के सबसे प्राचीन होने के नाते सारी दुनिया से लोग यहाँ आए और अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेकर जाए, हमको देख के, हमारे उदाहरण से। ऐसा एक आत्मीय भावना से भरा हुआ इतना बड़ा देश है, विविधता से भरा हुआ, अलग अलग प्रकार है, तो ठीक है, अलग अलग राज्य है और लोगों ने सबने मिलकर एक फेडरल रचना कही, ठीक है, व्यवस्था है। व्यवस्था है तो क्या हो, देश तो एक है। हमारे यहां ये अलग अलग बहुत रहा है, लेकिन सब लोग, इतनी सारी भाषाएं हैं, हर भाषा में रामायण है, हर भाषा में महाभारत है। अलग अलग भाषाओं में कथाएं भी थोड़ी सी अलग अलग हो जाती है, भाव तो एक ही है। सारे भाषाओं में संतों ने पुराने समय से भारत की स्तुति गाई है। वेदों से लेकर तो आजकल की कविताओं तक भारत माता की स्तुति सर्वत्र है। कर्नाटक राज्य का राज्य गीत है, जय जय भारत तनुजाते जय जय कर्नाटक माते। कर्नाटक का गीत है, लेकिन पहली पंक्ति क्या है, भारत की लड़की का जयकार, तनुजा यानी लड़की, भारत की कन्या का जय जयकार हो, कर्नाटक माता का जय जयकार हो। भारत के अंदर कर्नाटक है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि मेरा अपना स्वार्थ कुछ भी नहीं है, मेरे समूह का स्वार्थ कुछ भी नहीं है, मेरी अपनी विशिष्टता है, लेकिन उस विशिष्टता का स्वार्थ देश के स्वार्थ के आगे कुछ भी नहीं। हमारे अनेक प्रांत है, हमारे अनेक राज्य है, हमारी अनेक व्यवस्थाएं भी हो सकती है। समाज के अंतर्गत तो है ही अलग अलग रीति रिवाज, खान पान भी भूगोल के अनुसार अलग अलग है। देवी देवता तो पहले से है और नए नए आते हैं, बाहर से भी आ गए, लेकिन इससे हमारी एकता नहीं बदलती। हम जब विचार करते कोई बाहर का है कोई अंदर का है, तो ये गलत हो जाता है। व्यवस्था तो बदली, जैसे यहाँ 370 नहीं है यहाँ भारत के सब नागरिकों के लिए, लेकिन मन से गया क्या? आज अब भारत में राज्य है, भाषावार प्रांत रचना है, तो राज्यों के झगड़े क्यों होते हैं? बेलगांव किसका, कावेरी नदी का पानी किसका? नदी में पानी नहीं है, कावेरी सूख रही है और नदी के नाम पर खून बहता है। व्यवस्था बदलने से क्या होगा? ये मानसिकता बदलनी चाहिए। व्यवस्था बदलने से भी होगा, परंतु मानसिकता बदले बिना पूर्णता नहीं आएगी। हम सब भारत के लोग हैं, हम सब एक हैं। आज अपने देश में आप जाइए तो मैं कम से कम एक 15-20 शहर ऐसे देख चुका हूं। सारे देश से लोग शहरों में ही आते और देहातों में तो आजकल नहीं जाते। तो जैसे अभी परसों सूरत में था, या कुछ महीने पहले कोयम्बतूर गया था, तिरुपुर गया था। आजकल की भाषा में कहते कॉस्मोपॉलिटन, सब भाषा बोलने वाले, सब प्रांतों के लोग वहाँ आकर वहाँ के बाशिंदे बन गए हैं और किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी का कुछ छीना नहीं गया है, सब लोग बसे। ये केवल व्यवस्था का चमत्कार नहीं है। उन लोगों ने इस अपनेपन से रहने का निश्चय किया। अपनेपन से जब रहते हैं तो सबको समान होता है, सबका विकास होता है। हमारे यहां इसी को इमोशनल इंटीग्रेशन अपने संविधान में कहा गया है। तो व्यवस्थाएं तो हम उसका अनुभव लेंगे, फिर कुछ सुधार करना है तो उसके लिए चलेगी, चर्चा चलेगी, चुनाव में लोग जीतेंगे हारेंगे, मेजॉरिटी होगी,
कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ बदल जाएगा, ये खेल चलता रहेगा। लेकिन मूल बात है कि इसके पीछे हम लोगों में, सब प्रदेशों में आप कुछ खरीदिए, तोल के मिलेगा, ऊपर से कुछ और मिलेगा। आम खरीदने जाओ, 100 खरीदे जाएंगे, बाद में वो 5 रख देगा। चावल खरीदने जाओ, 5 किलो खरीदे, ऊपर से 1 मुट्ठी डाल देगा। सब्जी वाले के पास जाओ, धनिया, हरी धनिया खरीदो, 2 जूड़ी देगा, ऊपर से 2 काढ़े रख देगा। आज भी है, सर्वत्र है, हर भाषा में भारत के इसके लिए शब्द है। दुनिया के किस धर्म ग्रंथ में ये लिखा है? ये हमारा स्वभाव है, प्रामाणिकता। गलती से भी कम नहीं जाना चाहिए। मैंने पैसा लिया है, मुझे पूरा देना है, और गलती न हो इसलिए मैं दे के रखता हूं सरप्लस। कुछ अनजाने में हो गया है तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। ऐसी कितनी ही बातें हैं अपने यहां। बड़ों के आगे झुकना, चरण स्पर्श करना हमारे यहां सर्वत्र है, बाहर नहीं है। बाहर अभिवादन के प्रकार है दूसरे, लेकिन आज हमारे यहाँ फर्स्ट सेक्रेटरी वगैरह रहे लोग भी, या अभी है ऐसे लोग भी, उनके घर के बुजुर्ग जब आते हैं, सार्वजनिक स्थान पर भी मिलते हैं तो भी चरण स्पर्श करते हैं। ऐसी कई बातें, वो संस्कृति जो सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ऐसा जिसको कहा है, और प्री क्रिश्चियन, प्री इस्लामिक काल में इसी का सारे विश्व पर प्रभाव था। कहीं पर हमने साम्राज्य नहीं किया तो भी सारे दुनिया ने खुशी खुशी इसको स्वीकार किया। उस संस्कृति को देना, उस धर्म को देना जो संतुलन देता है, जो विकास के कारण पर्यावरण की हानि नहीं करता, जो व्यक्ति के विकास में समाज के विकास को बाधा नहीं बनने देता, व्यक्ति के विकास को समाज के विकास में बाधा नहीं बनने देता, और दोनों के विकास को सृष्टि के विकास के पूरक बनाता है, जो अर्थ और काम को संतुलित तरीके से चलाकर उनको भी सफल करता है। इस गृहस्थ जीवन से संपूर्ण समाज की धारणा होती है, ऐसा धार्मिक जीवन भी उनका बनता है, और अंत में ये सारा करते हुए अंत के समय में वो मन में एक संतोष लेकर इस जीवन से जाते हैं, एक तरह से मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। ऐसा जीवन का तरीका। अपने मत को स्थापित करने के संघर्ष में प्रजातंत्र है अपना, वो संघर्ष भी लेजिटिमेट रहता है, वैध साधनों से करना, हिंसा नहीं करना। लेकिन उस संघर्ष के चलते मन में जो कटुता आती है वो बाद में भूलते ही नहीं हम लोग। ये हमारा देश है, ये हम सबको चलाना है, और इस देश को चलाना दुनिया के लिए आवश्यक है। हमको एक दुनिया को संदेश देना है, केवल संदेश नहीं, अपने उदाहरण से। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। हम बड़े भाई दुनिया के सबसे प्राचीन होने के नाते सारी दुनिया से लोग यहाँ आए और अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेकर जाए, हमको देख के, हमारे उदाहरण से। ऐसा एक आत्मीय भावना से भरा हुआ इतना बड़ा देश है, विविधता से भरा हुआ, अलग अलग प्रकार है, तो ठीक है, अलग अलग राज्य है, और लोगों ने सबने मिलकर एक फेडरल रचना की, ठीक है, व्यवस्था है। व्यवस्था है तो क्या, वो देश तो एक है। हमारे यहां ये अलग अलग बहुत रहा है, लेकिन सब लोग, इतनी सारी भाषाएं हैं, हर भाषा में रामायण है, हर भाषा में महाभारत है। अलग अलग भाषाओं में कथाएं भी थोड़ी सी अलग अलग हो जाती है, भाव तो एक ही है। सारे भाषाओं में संतों ने पुराने समय से भारत की स्तुति गाई है। वेदों से लेकर तो आजकल की कविताओं तक भारत माता की स्तुति सर्वत्र है। कर्नाटक राज्य का राज्य गीत है, जय जय भारत तनुजाते जय जय कर्नाटक माते। कर्नाटक का गीत है, लेकिन पहली पंक्ति क्या है, भारत की लड़की का जयकार, तनुजा यानी लड़की, भारत की कन्या का जय जयकार हो, कर्नाटक माता का जय जयकार हो। भारत के अंदर कर्नाटक है,
इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि मेरा अपना स्वार्थ कुछ भी नहीं है, मेरे समूह का स्वार्थ कुछ भी नहीं है, मेरी अपनी विशिष्टता है, लेकिन उस विशिष्टता का स्वार्थ देश के स्वार्थ के आगे कुछ भी नहीं है। उसका जरूर करना चाहिए और हो सकता है, पूरा हो सकता है, लेकिन वो सब हम जब करते हैं किस लिए करते हैं? पांडव जब निकले महाभारत के युद्ध के लिए, कुंती का आशीर्वाद लेने के लिए गए, तो कुंती ने क्या कहा कि हर क्षत्राणी अपने बच्चों को जिसके लिए तैयार करती है, वो प्रसंग आ गया है, मुझे अभिमान है, 5 पुत्र मैंने कैसे तैयार किए इसकी परीक्षा होगी। अब याद रखना, मेरे परवरिश को लाज नहीं आने देना, ये कुंती ने कहा है। तो हम ये सारा जमा करते हैं, ये कहाँ लेके जाना है? ये अपने देश के काम आए, अपने लोगों के काम आए। और अपना देश भी वो सोचता है कि हम बड़े बनेंगे तो क्या करेंगे, हम दुनिया के काम आए। बाकी लोग महाशक्ति बनते हैं, हम बड़े बन के सारी दुनिया पर अपना प्रभाव, हम महाशक्ति नहीं बनते, हम बड़े बन के कहते कि सारी दुनिया को मैंने जो अच्छा पाया है वो अच्छा मिले, इसलिए उनका प्रबोधन करें, इसलिए हम विश्व गुरु कहलाते, हम महाशक्ति नहीं कहलाते। वो हम बनेंगे भी, सब बातों में बड़े बनेंगे तो भी हमारा देश सोचता है विश्व के लिए बने। इसलिए हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार ऐसा होना चाहिए कि हम 2 हाथों से कमाएंगे, 1000 हाथों से बांटेंगे। हमारा विकास हम इसलिए करेंगे कि हमारे विकास में हम सबका विकास होगा, मेरे गांव का विकास होगा, मेरे समूह का विकास होगा, मेरे देश का विकास होगा, मेरे राष्ट्र का विकास होगा, उससे दुनिया का विकास होगा। इस भावना के आधार पर कोई भी व्यवस्था चलती है, इसके अभाव में ही व्यवस्था फेल होती है। इसके लिए आदत करनी पड़ेगी। 1000-1500 वर्षों में हम लोगों में आपस में निरंतर संपर्क की जो व्यवस्थाएं थी वो टूट गई। आक्रमण का काल था, संघर्ष हो गया, हमारे अपने स्वरूप का हमको विस्मरण हो गया, आपस में झगड़े बढ़े, भेद भावना उत्पन्न हुई, हम आपस में ही भेद करने लगे, छुआछूत जैसी बातें आ गई। इस सब को साफ करते हुए ये पूरा देश मेरा है, व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, पूरे देश को बड़ा करेंगे, हमारे अपने अपने स्वार्थ अपने अपने जगह है, लेकिन देश पहला, देश के आगे बाकी कुछ नहीं। करने की स्वतंत्रता मिली तो हमारे देश के लोगों ने ऐसा विचार किया, तब मिली। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हमारी ने 4 रहे न रहे। माता को गरीबी में छोड़कर स्वामी विवेकानंद विश्व में जाकर अपने संस्कृति का संदेश देते रहे, उनको अपने को भी सुख नहीं मिला। 39 वर्षों की आयु में मृत्यु हो गई डायबिटीज से। इतना खड़तर जीवन उन्होंने, कठिन जीवन जिया। क्यों जिया? संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में अपना देश बड़ा हो, ये समन्वय का, समता का, एकता का संदेश सारी मानवता को फिर से सुनाया जाए इस देश से। इसके लिए ऐन जवानी में सारे सपने छोड़कर देश के लिए फांसी गए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग। क्यों गए? अपने छोटे स्वार्थों को, अपने राष्ट्र के हित की मर्यादा है। हम अलग अलग तो है, मैं भी अलग हूं और आपकी तो बात अलग है। मेरा छोटा भाई मेरे से अलग है, मेरी माता जी मेरे से अलग थी, मेरे पिताजी मेरे से अलग थे, लेकिन अलग थे फिर भी हम एक है। ये तो हम सब लोग कर रहे हैं जीवन में। तो कभी अपने परिवार के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, छोड़ते हैं हम। कभी अपने लिए परिवार कुछ छोड़ के हमको देता है। ये व्यवस्था के तहत नहीं होता है, व्यवस्था तो है लेकिन व्यवस्था का पालन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो एकता की, आत्मीयता की भावना है और उस एकता और आत्मीयता के पीछे कुछ सत्य है। हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड रिलेशंस है, ये सत्य है, इसलिए परिवार एक रहता है। थोड़ा खुरापाती निकला कोई परिवार में तो भी लोग कहते हैं ठीक है, लेकिन अब अपने ही परिवार का है ना, थोड़ा उसके लिए दौड़ना पड़ेगा। ये अपनापन कहाँ से आ गया? हम ब्लड रिलेशन इसलिए आ गया। हम सारे देश के लोग
अलग अलग भाषा, प्रांत, पंथ, संप्रदाय लेकर चल, फिर भी हम एक है। हमारी एकता का रहस्य क्या है? हमारा देश एक संस्कृति से बंधा है। हमारे देश के सब लोगों का स्वभाव इस मातृभूमि के आशीर्वाद का फल है। उसने हमको केवल अन्न जल से पोषित नहीं किया, उसने हमारा स्वभाव भी दिया है। हमारे लंबे इतिहास में लाख लाख पीढ़ियां लगी, तब हमने यह संस्कृति उपजाई। कोटि कोटि सर चढ़े, तब इसकी रक्षा हो पाई। ऐसा हमारा इतिहास है। वो हमारे पूर्वज हमारे गौरव के निधान है। इन सूत्रों का पुनर्जागरण, उसके आधार पर अपनी विविधताओं का, विशिष्टताओं का पूर्ण स्वीकार और सम्मान करते हुए, एक दूसरे के जीवन को समृद्ध बनाने का पुरुषार्थ करते हुए, हम सबका एक राष्ट्र के नाते दुनिया में संदेश देने लायक बनना, ये अपनी तो आवश्यकता है ही, दुनिया की भी आवश्यकता है। और इसका प्रारंभ करना पड़ेगा अपने से। कुछ स्वाभाविक बातें तो होती है। मैं यहां जम्मू में हूं, कहीं भीड़ में एक आधा मराठी वाक्य मेरे कान पे आ गया तो मैं देखता हूं कौन है, महाराष्ट्र का है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का हूं, मराठी, स्वाभाविक बात है। लेकिन इसकी एक मर्यादा है। मैं महाराष्ट्र का हूं, मराठी हूं, लेकिन उसके परे मैं भारत का हूं। तो यहाँ की भी भाषा, यहाँ एक छात्रावास चलता है लड़कियों का, उन लड़कियों ने भारत के हर भाषा का गीत याद किया है और सुनाती है। प्रयास करके कोई बाहर से देखने आ गया तो उसको उसकी भाषा का गीत मानती। भारत की हर भाषा का गीत हमको कंठस्थ होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। हमारी अनेक छोटी बातें हैं, हमारी विशिष्टता है, भाषा है, प्रांत है, पंथ संप्रदाय है, हमारे छोटे छोटे हित भी है। जीवन चलता है उसके आधार पर, उसको नकारना कोई नहीं चाहेगा, किसी ने नकारना नहीं चाहिए, ये बातें हैं। उसके चलते प्रयास भी चलेंगे। व्यवधान आ गए तो कुछ चलेगी खटपट दूर करने के लिए, ये सारा होगा। लेकिन ये सब होने के बाद भी इन सब के परे, इन सब के ऊपर सर्वोपरि हमारा राष्ट्र, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज, हमारा देश, इस भावना से जीवन व्यवहार हमको करना पड़ेगा। मेरा अपना जीवन, मेरा कौटुंबिक जीवन, मेरे कुटुंब के संस्कार, मेरा समाज में व्यवहार आचरण, अपनी आजीविका के स्थान पर मेरा करना, और देश के लिए सब मिलके सोचते हैं, तब एक विशिष्ट सोच रखना, एक मर्यादा रखना सब बातों की, ऐसा व्यवहार हमारा होना पड़ेगा। तो हमारा देश सुरक्षित, प्रतिष्ठित, समर्थ बनेगा। प्रतिष्ठित बनने से हमारा जीवन भी अपने आप सुरक्षित, प्रतिष्ठित, समर्थ बनेगा, और उसके कारण दुनिया सुरक्षित और प्रतिष्ठित बनेगी। दुनिया में मानवता प्रतिष्ठित हो जाएगी। यह हमको करना है। व्यवस्थाएं रहेगी, आज यह है, कल वो है। जिसकी असुविधा होती है उसकी बदलने की एक प्रक्रिया अपने देश के तंत्र में उसके तहत बदलती है। मत अपने अपने रहते हैं, लेकिन एक बार निर्णय हो गया सबका मिलके, उसके तहत चलना चाहिए। इसी में बुद्धि, इतना बड़ा संघ चलता कैसे, इसका कोई सैंक्शन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ एक पक्की बात है, हम सबके अपने अपने मत है, चर्चा होती है तब हम बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, आवाज़ चढ़ाकर भी बोलते हैं, सारी बातें होती है। लेकिन एक बात पक्की, ये सब करते समय हम अपनों में अपने विषयों की चर्चा कर रहे हैं। और मत सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मन हम सबका एक है। और एक बार निर्णय हो गया तो उसके बाद हम उसके साथ हैं, मन से साथ हैं। मेरा मत था, चर्चा तक था, उसके बाद सबके निर्णय में मेरा निर्णय विलीन है। ये एकात्मता है, ये सामूहिकता है। हमारे सब क्रियाकलापों में, केवल यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में ही व्यवस्थाओं के बहुत ज़्यादा, यानी क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा अतिवादी हम व्यवस्था के मामले में बन गए, तो छोटी छोटी बातों में, जनहित के कार्यों में भी अड़ंगे पड़ते हैं। संसद चलती नहीं,
क्योंकि हमारा मत अलग है। ठीक है, वो तो डेमोक्रेसी जो तरीका है वैसे चलेगा, लेकिन भाई काम भी आगे जाना चाहिए ना, जनहित के निर्णय फटाफट होने चाहिए। तो ये सब बातें हैं और इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन इनकी मर्यादा है। उस मर्यादा को समझकर जीवन चले समाज का, तो अपना देश बड़ा होगा, अपने सारे प्रश्न हल होंगे, कोई खतरा हमको छू नहीं सकेगा और हम सब मिलकर अपने देश को ऐसा स्थापित करेंगे कि उसका जीवन देखकर और उसके विचारों के आधार पर अपना विचार बनाते हुए संपूर्ण दुनिया के देश अपने आप को सुखी सुंदर देश बनाएंगे और सारी जीवन में एक सुंदर समन्वय साधते हुए मानवता सृष्टि के साथ प्रगति की आगे कूच करेगी। भारतीय है और इसलिए इस राष्ट्र की इस त्रिविध एकात्मता के उद्गमों को समझना, तीनों बातों को, उसके साथ तन्मय होना, अपनी अपनी विशिष्ट वगैरह सब रखते हुए अपने हित का उद्यम करते हुए सबके हित को साधना, ऐसे तरीके पर अपने को चलना है, ऐसा विचार मेरे मन में आता है। आपके चिंतन के लिए मैंने आपके सामने रख दिया, आप इसका विचार कीजिए और इसमें से जो उचित है ऐसा आपको लगता है वो सबको बताइए। इतनी एक प्रार्थना करता हूँ और मेरा यह निवेदन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।